इजरायली साइंटिस्ट ने लैब में एक छोटा सा ब्लैक होल बनाया था। हाँ, वही ब्लैक होल जो किसी भी चीज को अपने अंदर निगल जाता है। पर सवाल ये है कि आखिर साइंटिस्ट ने उस ब्लैक होल को आखिर बनाया क्यों था। और ऐसी गिटार तो सबने देखी है, बट क्या आप इंसानी स्केलेटन से बने गिटार को देखना चाहोगे? और आखिर पिग्गी बैंक्स को पिग्गी बैंक्स क्यों कहते हैं, जबकि इसका पिग से तो कोई कनेक्शन ही नहीं होता? फिर भी क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसे अभी आप कुछ मिनटों में जानने वाले हो। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। पहले आप इसे देखो, इसका नाम है डेविल्स टावर और ये यूएस में स्थित है। तो बात है 1949 की। जॉर्ज हॉपकिंस नाम का एक इंसान था जो कि एक प्रोफेशनल पैराशूटिस्ट था। तो एक दिन ये क्या किया कि पैराशूट के सहायता से ये डेविल्स टावर के टॉप पर इलीगली पहुंच गया। इलीगली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस वक्त उस पर किसी को जाना अलाउ नहीं था। पर ये आदमी चला गया और आप बिलीव नहीं करोगे, ये वही 6 दिनों तक फंसा रहा क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसको नीचे कैसे लाया जाए। इसलिए इसको 6 दिनों तक उस डेविल्स टावर के टॉप पर बितानी पड़ी थी। इस फिश को देखो, इसका नाम है गोलियाथ टाइगर फिश और ये कुछ ऐसी दिखती है, इतना डेंजरस। और इंसानों की तरह इसके भी 32 दांत होते हैं जो कुछ ऐसे दिखते हैं। और पता है ये खाने में क्या पसंद करती है? ये फिश लिटरली क्रोकोडाइल्स को मारकर खाती है और अपने ही स्पीसीज के दूसरे टाइगर फिशेस को भी। हाल ही में इंटरनेट पर एक बहुत ही मस्त सा इमेज वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि बहुत सारे शिप्स, मतलब बहुत सारे भेड़ों का फ्लॉक किसी फील्ड में लगे वाइंड टरबाइन के शैडो के आड़ में छिप रहे हैं। मतलब इस इमेज को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि लोगों को अब भी ट्रीज का वैल्यू समझ आए। सोचो इस टरबाइन की जगह पेड़ लगा होता तो शिप्स के लिए एक शेल्टर भी मिल जाता और फ्री में फ्रेश ऑक्सीजन भी। पर कोई ये बात समझे तब ना। आप टेलीस्कोप के बारे में तो सुने ही होंगे, पर क्या आप पेरिस्कोप के बारे में सुने हो? पेरिस्कोप भी एक दिखने वाला ही इंस्ट्रूमेंट होता है जो सबमरीन में यूज होता है। मतलब सबमरीन में ये जो ऊपर वाला ये जो पार्ट होता है ना, जो जनरली पानी के सतह के ऊपर होता है, उसी को पेरिस्कोप कहते हैं, जो सबमरीन से बाहर देखने के लिए यूज होता है। ये जो गिटार आप देख रहे हो, ये असली इंसान के स्केलेटन से बनाया गया है। इस गिटार को फ्लोरिडा के एक इंसान ने बनाया है और पता है अपने ही डेड अंकल के स्केलेटन से। क्या बात है। एक्चुअली इसके अंकल को म्यूजिक से बहुत प्यार था। दैट्स व्हाई इसने अपने अंकल को कुछ इस तरह से ट्रिब्यूट दिया। क्या आपको पता है ये जो पॉट होता है ना, जिसमें हम बचपन में पैसे इकट्ठा किया करते थे, तो ये तो बना होता है मिट्टी से। बट इसको पिग्गी बैंक क्यों कहते हैं? मतलब इसका पिग से तो कोई कनेक्शन होता ही नहीं, बट फिर भी इसे पिग्गी बैंक क्यों? तो इसके पीछे की स्टोरी ये है कि जब मिडिल एज में, तब एक प्रकार के एक स्पेशल क्ले को यूज किया जाता था इस पॉट को बनाने में, और उस क्ले का नाम था पिग। PIG पिग नहीं, PYGG पिग। और ये चूंकि पिग नाम के मिट्टी से बनता था, इसलिए लोग इसे पिग्गी बैंक ही कहने लगे। मतलब इसका पिग्गी बैंक नाम किसी पिग से इंस्पायर्ड होकर नहीं रखा गया है, बल्कि ये जिससे बनता था उसके नाम पर रखा गया है। नेपाल के माउंटेन्स में एक फैमिली रहती है जिसे बुड्ढा टोकी कहते हैं, और उस फैमिली मेंबर्स को वेयरवुल्फ नाम की एक बहुत ही रेयर बीमारी है, जिसके चलते इनके पूरे फैमिली मेंबर्स के बॉडी पर नॉर्मल हेयर के अपेक्षा काफी ज्यादा हेयर्स उगे होते हैं उनके पूरे बॉडी पर। साइमन बर्जर नाम के एक आर्टिस्ट है और वे हैमर को यूज कर ऐसे कांच पर कांच को ऐसे तोड़ कर कुछ इस प्रकार के पोर्ट्रेट बनाते हैं। मतलब रियली इनके पास कमाल का टैलेंट है, क्योंकि कांच को तोड़कर पोर्ट्रेट बनाना इतना इजी नहीं है। एमेथिस्ट बैम्बू 9X ये दुनिया का सबसे महंगा साल्ट है जिसे कोरिया प्रोड्यूस करता है। आप फिर से इसका नाम जान लो, एमेथिस्ट बैम्बू 9X।
ब्लैक होल्स के बारे में आपने सुना ही होगा। इसके बारे में द ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग के थ्रू इसके बारे में पूरी दुनिया को और भी जानकारी मिली। तो क्या आपको पता है कि हाल ही में इजरायली साइंटिस्ट ने लैब में एक छोटा सा ब्लैक होल को क्रिएट किया था, उस पर डिटेल स्टडी करने के व्यू से, और साइंटिस्ट ने पाया कि स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल के रिगार्डिंग जितनी भी बातें कही थी वे सारी ट्रू है। मींस ब्लैक होल्स का प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा स्टीफन हॉकिंग ने बताया था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर उससे बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।